नमस्कार। सनातन धर्म यात्रा में आप सबका स्वागत है। राजस्थान के एक युवा संत परम पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज ने सनातन धर्म यात्रा का एक मिशन शुरू किया है, जिसके अंतर्गत नित्य वैदिक यज्ञ, उसके बाद में विभिन्न स्कूलों में जाकर नन्हे मुन्ने बच्चों और युवाओं को मोटिवेट करना, उनको वेद पुराण और गीता की जानकारी देना और 1.25 लाख गीता जी की पुस्तकों का निःशुल्क वितरण करना, प्रणीत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से समाज को, महिलाओं को, पुरुषों को इस बात का बोध करवाना कि हमारे बच्चों के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। ये सारी चीज़ें लेकर पूज्य संतोष सागर जी महाराज पूरे राजस्थान के 33 जिलों में जा रहे हैं। सनातन धर्म यात्रा के चौथे पड़ाव में इस समय हम चूरू में हैं और आज हम चूरू के स्पेरो हाई स्कूल में पहुंचे हैं, जहां पर बच्चों के बीच आकर पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज उनको मार्गदर्शित करेंगे, अपने अमृत बिंदु से लाभान्वित करेंगे और गीता जी का वितरण करेंगे। आइए अवलोकन करते हैं आज के कार्यक्रम का। एस्पेरो कैरियर इंस्टीट्यूट की इस धरा को इन्होंने पावन किया है और आज हमारे बच्चों को भी एक प्रेरणादायक एक अच्छा स्पीच देकर बच्चों को अपनी जीवन चक्र को सुधारने का एक अच्छा प्रेरणादायक शब्द सर कहेंगे। इन लोगों को मैं कथा सुना रहा हूँ, ये अपना आत्म कल्याण तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी कथाओं में होता है कि हम राष्ट्र की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, देश की सेवा करें, तो ये जज्बा इनमें इतना नहीं हो सकता है। ये बात अगर युवाओं को, बच्चों को बताई जाए तो निश्चित रूप से आप राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप में ऊर्जा है, आप में जोश है, आप में जुनून है। तो इसी परिकल्पना को लेकर आपके मन में एक विचार आया कि मैं पूरे राजस्थान के 33 जिलों में सनातन धर्म यात्रा के माध्यम से एक ऐसी यात्रा करूं जिसमें हमारा वैदिक यज्ञ हो, जिसमें हमारे वेद पुराण हो, हमारी गीता हो और श्रीमद् भागवत कथा भी हो। यानी प्रातः 7 बजे से रात्रि तक ऐसे कार्यक्रम चले जिसमें सभी को लाभ मिले, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों को संस्कार मिले, युवाओं को प्रेरणा मिले, ऊर्जा मिले और बुजुर्गों को भी सद्मार्ग मिले, उनका आत्म कल्याण हो। और ये यात्रा आपने इसी नववर्ष, हिंदू नववर्ष 2079 के प्रथम दिवस नवरात्रा के पहले दिन बीकानेर से शुरू की। बीकानेर में 7 दिन का आपका प्रवास हुआ। उसके बाद में यात्रा पहुंची श्री गंगानगर, गंगानगर से यात्रा पहुंची हनुमानगढ़ और चौथे पड़ाव में ये सेठों की नगरी, जिसको छोटी काशी कहा जाता है। आप इस समय चूरू में हैं। चूरू में इस सनातन धर्म यात्रा का आज चतुर्थ दिवस है। आपने अभी तक इस यात्रा के माध्यम से लगभग 13,000 बच्चों को लाभान्वित किया है, उनको अपने अमृत वचनों से लाभान्वित किया है। साथ में हमारे जो धर्म का आधार है गीता जी, उनकी निःशुल्क जो ग्रंथ है वो बच्चों को प्रदान किए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे युवाओं के सामने हम बैठते हैं। आप मुझे तो सब जानते हैं, मैं एशियन सुधार पत्रकार हूँ, चूरू से मेरा चैनल भी चलता है, यूट्यूब फेसबुक से भी आप मुझे देखते हैं। आपके सनातन धर्म यात्रा के बारे में जब मैंने पढ़ा, मैंने सुना, तो मुझे लगा कि 15 वर्ष की इस पत्रकारिता जीवन में मैंने बहुत सारे नेताओं के इंटरव्यू किए हैं, स्कूलों में भी जाने का मौका मिलता है, सांस्कृतिक धार्मिक खेल आयोजन का कवरेज भी करता हूँ। लेकिन ये जो वर्तमान में जो पत्रकारिता है उसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अच्छा है कि 1 वर्ष का समय एक राष्ट्र के एक युवा संत को दिया जाए, जिनको सुनकर मैं भी कुछ नया सीखूंगा और मेरे मन में भी जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं युवाओं को बताने का प्रयास करूंगा। तो मैंने इन 1 महीने में बहुत कुछ आपसे पाया है और सबसे ज़्यादा खुशी होती है आप युवाओं के बीच में जाकर, आपसे भी सीखने को मिलता है, आपको देखकर हमें भी एक ऊर्जा मिलती है। और बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जैसा भाई श्री कहते हैं कि आज का जो युवा है वो डायमंड है, वो हीरा है। हम जब, क्योंकि मेरी उम्र भी लगभग 50 हो गई है, अगर हम 40, 50, 60 वर्ष के इंसान से पूछें तो हमने जब पढ़ाई की थी उस पढ़ाई के समय में इतनी चकाचौंध नहीं थी, न टीवी था, न मोबाइल था, न फैशन था, न इतनी ये बाइक, कारें, इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज का इंसान तो सुविधाओं के चक्कर में बेचैन हो रहा है, अपनी शांति को खो रहा है। उसको एक चीज मिल जाए तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिल जाए तीसरी चाहिए। इस तरह से
वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। तो ये सारी चीजें आप इसलिए कहते हैं कि आज का युवा डायमंड इसलिए है कि इतनी सारी चकाचौंध के बावजूद भी आप लोग 90, 95, 97, 99 तक अंक लाते हैं, जबकि आपके हाथ में मोबाइल भी है, टीवी भी है, सब कुछ होते हुए भी। और उस समय कुछ नहीं था, केवल पढ़ना खाना पीना यही था उन लोगों के पास। न तो फैशन था, न ये जो तकनीकी साधन थे, न इंटरनेट था। तो इसलिए ये कहते हैं कि जब इतनी ऊर्जा आप लोगों में है तो इस ऊर्जा को सही दिशा में क्यों नहीं लगाया जाए? आपका अधिक वक्त मोबाइल में क्यों जा रहा है? आपका अधिक वक्त इस फैशन की तरफ क्यों जा रहा है? ये 25 वर्ष तक की 35 वर्ष तक की उम्र वो उम्र है जिसमें अगर आपको सही दिशा और सही विचार मिल जाए तो आप ये देश के लिए वो कर सकते हैं जिससे आपका, अपने परिवार का, आपके देश का नाम रोशन हो सकता है। ऐसी विचारधारा को लेकर, क्योंकि ऐसी विचारधारा लेकर निकला था हमारे देश का एक युवा जिनके बारे में कौन नहीं जानता है, सबका आदर्श है, स्वामी विवेकानंद। तो इनके विचार सुने तो मुझे लगा था, मैं अपनी आत्मा की बात कर रहा हूँ, मन की बात कर रहा हूँ, कि मुझे लगा कि हो सकता है कि एक विवेकानंद का एक नया पुनर्जन्म हो। तो ये चीजें सोचकर मैंने पत्रकारिता छोड़ी है और इनके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी जब इनको सुनेंगे, अगर एक बात आपके जीवन में इनकी उतर गई, मैं दावा करता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा। तो अधिक वक्त नहीं लेते हुए मैं परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारी देश की युवा पीढ़ी को, हमारी देश की ऊर्जा को अपने अमृत वचनों से संबोधित करते हुए इनको मार्गदर्शित करें। पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। वितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की। थोड़ा सा जोर लगा लो। भारत माता की। इस्प्रो कैरियर इंस्टीट्यूट, सभी विराजमान आदरणीय महापुरुष और ईश्वर स्वरूप मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरी बहनें बेटियां, आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत सीरियस होके बैठे हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। आधे एक घंटे तो सर खाएंगे हम आपका, तो कुछ अच्छी अच्छी बातें आपसे सीखनी भी है, आपको सिखानी भी है, कुछ वार्ताएं करनी है। सनातन धर्म यात्रा 1 साल का ये मनोमय संकल्प ईश्वर की कृपा से, और मेरा ये भाव था कि कम से कम इस 1 वर्ष में लाखों युवाओं से जुड़ करके कुछ धर्म की बातें, कुछ जीवन उपयोगी बातें, जीवन के मूल्यों को जागृत करने वाली बातें की जाए। और इसी यात्रा के दौरान समथिंग बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में 3 जिलों में समथिंग 12-13 हज़ार बच्चों से, युवाओं से कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में जाकर मिलने का अवसर मिला। और उसी श्रृंखला में आज ईश्वर की प्रेरणा से हम आप सभी आज आमने सामने आप लोगों से भी मिलने का अवसर मिल रहा है। बहुत ही सुंदर लाइन जब मैं स्कूल में प्रवेश कर रहा था तो लिखी हुई है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता, बोलो ना, इतना कम बोलते हो क्या आप? सर दिल्ली में इतना कम ही बोलते हैं बच्चे आपके? अच्छा, एग्जाम को लेकर सीरियस है क्या? हैं? टेंशन होती है भाई, बोलो ना। एग्जाम आते हैं तो टेंशन होती है क्या?
होती है? क्यों? पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई की हो तो फिर टेंशन क्यों है? टेंशन उसे होती है जो पढ़ा न हो तो उसको निश्चित टेंशन होगी। पता है टेंशन क्यों होती है? टेंशन होती है प्रतिस्पर्धा में, टेंशन होती है कंपटीशन में। जब हम अपने आप को किसी कंपटीशन में झोंक देते हैं कि भाई अब की बार मेरे को इतने इतने मार्क्स लाने हैं, इतने नंबर लाने हैं, तब टेंशन होती है। और रियलिटी ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ने वाला हो उसका पहला शत्रु यही कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। कभी भी प्रतिस्पर्धा में नहीं पढ़ना चाहिए, कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि अनुभव से बता रहा हूं, प्रतिस्पर्धा में आदमी अपने आप को बांध देता है। यानी कि आपकी योग्यता तो है 96% की, पर आप अपने साथी की प्रतिस्पर्धा में बोले इसने 85 लाया तो मुझे 91 लाना है, ये कंपटीशन। अब लाना तो आपकी योग्यता तो 96 की, पर उसके साथ में आपने कंपटीशन स्पर्धा करके अपने आप को बांध दिया। तो स्पर्धा के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अपनी योग्यता को स्पर्धा करनी भी है तो अपने आप से करनी चाहिए। जीतना भी हो तो अपने आप से जीतना चाहिए। कंपटीशन के चक्कर में तो फेल हो जाएंगे। कोई पढ़ने में होशियार है तो कोई खेल कूद में होशियार है, सबका अपना अपना टैलेंट होता है कि नहीं होता? तो स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। अपने टैलेंट को पहचानो, अपनी योग्यता को पहचानो और अपनी योग्यता के अनुसार मेहनत करो, और वो भी खामोशी से करो। कितनी सुंदर लाइन लिखने वाले ने लिखी है, मेहनत करो पर खामोशी से करो। अगर स्पर्धा के चक्कर में पढ़ोगे, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, एक बंदर, एक हाथी, एक घोड़ा और एक मछली, इनको एक कंपटीशन दे दिया जाए कि पेड़ पर चढ़ो तो कौन जीत जाएगा? बोलो ना, है? बंदर जीत जाएगा। हाथी तो बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ताकतवर होता है, घोड़ा भी बहुत फुर्तीला होता है, वो हार जाएगा। अगर उस कंपटीशन के चक्कर में वो पड़ेगा तो हाथी भी हार जाएगा, घोड़ा भी जीत जाएगा, और हार जाएगा। जीत कौन जाएगा? बंदर जीत जाएगा। और मछली तो बेचारी आत्महत्या ही कर लेगी, वो तो जीत ही नहीं पाएगी कभी। तो अपना अपना एक टैलेंट हो। यही अगर प्रतिस्पर्धा हो कि पानी में तैरना है तो कौन जीतेगा? मछली जीत जाएगी ना, बंदर हार जाएगा, हाथी भी हार जाएगा। तो सबका अपना अपना एक टैलेंट होता है। आपको प्रतिस्पर्धा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं सर? 11th 12th के बच्चे हैं। तो अभी एग्जाम में देरी है क्या? 12th के तो हो ही गए ना, तो टेंशन किस बात की है? दो ही चीज होती है, या फेल या पास। टेंशन क्या करनी है? खूब मेहनत करनी है, और वो भी एकदम तन्मयता के साथ में मेहनत करनी है। देखो, आज जो बातें हम आपसे करने के लिए आए हैं, तो उन बातों से शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आपके जीवन में बहुत अच्छा वो काम करेगी। तो थोड़ी देर आप, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने। धूप लग रही बेटा, आगे आ जाओ। वो धूप में बैठे ना, वो युवा बच्चे। यहाँ आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो थोड़ी देर तपस्या ही सही। तो थोड़ी देर आप हम ध्यान से सुनेंगे। आई नीड योर अटेंशन, एकदम प्रेम पूर्वक। शायद कुछ बातें आपके जीवन में उपयोगी हो जाए। आप में से कर्म के ऊपर विश्वास कौन कौन करता है? सब करते हैं। और भाग्य के ऊपर कोई नहीं करता। ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप बताइए तो। आप बताओ बेटा, संकोच मत करो, बताओ भाग्य के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? आप बताओ भैया, भाग्य के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते?
बोले वो पता नहीं है, पर बस विश्वास नहीं करते। क्या भाग्य जैसी चीज नहीं होती क्या है? तो फिर आप विश्वास क्यों नहीं करते? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आज हम लोग मिल रहे हैं, आपस में वार्ता कर रहे हैं, आपने इसके लिए कोई कर्म किया क्या? आज हम आप मिल रहे हैं, कोई कर्म नहीं किया ना आपने, ये एक संयोग हुआ। कोई कर्म आपका नहीं है इसमें, कोई हस्तक्षेप आपका नहीं है, तो हम आप कैसे मिल रहे हैं? भाग्य से मिल रहे हैं। अब इसको आप भाग्य भी मान सकते हो, दुर्भाग्य भी मान सकते हो। जिसको हमारी बातें अच्छी लग रही है वो भाग्य मानेंगे, और कईयों को लग रहा है कि कहाँ से आ गए सर खाने के लिए, वो दुर्भाग्य मानेंगे। पर दोनों ही सूरत में भाग्य जुड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे आप वेद पढ़ो, चाहे आप रामायण पढ़ो, चाहे आप भगवत गीता पढ़ो, सब में कर्म को प्रधान बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, श्रीमद् भागवत कथा का श्लोक है। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये श्री रामायण जी का चौपाई है। तो हर ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो उसमें कर्म की प्रधानता है, पर कर्म के साथ साथ में भाग्य भी होता है। भाग्य कितना होता है? बोले आटे में नमक के जितना, पर भाग्य जरूर होता है। तो भाग्य के ऊपर जिसको अपन ईश्वर की कृपा भी कह सकते हैं, माता पिता का आशीर्वाद भी कह सकते हैं, एक प्रकृति का संयोग भी कह सकते हैं। भाग्य के कई प्रारूप हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं, पर भाग्य जैसी चीज भी होती है। पर प्रधानता किसकी बताई? बोले प्रधानता कर्म की है। तो आप अभी 12th और 10th के बच्चे हैं। हमारे यहाँ पर जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में जीवन को बांटा गया है। इस 4 भाग में, जैसे हमारे धर्मशास्त्र जो है ना, उनके अनुसार एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, 100 ईयर्स। उन 100 वर्षों की आयु में 4 भाग कर दो तो कितना कितना हो गया? 25-25 वर्ष। तो आप जो जिंदगी का ये जो प्रथम पड़ाव है, मोस्ट इंपोर्टेंट 25 साल, आप इस पड़ाव में चल रहे हैं। और ये 25 साल आपने समझ लिए, और इन 25 साल में आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली और सही दिशा में मेहनत कर ली, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आगे के 75 साल आपके बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे, बहुत सुंदर होंगे, ब्राइट फ्यूचर होगा आपका। आगे के 75 साल आपके सुखी होंगे। कब? कब? जब इन 25 सालों में हम मेहनत करेंगे। अगर इन 25 सालों का महत्व हमने नहीं समझा तो आगे के 75 साल बहुत ही दुखमय होंगे, बहुत ही कष्टदायक होंगे। मैं अक्सर युवाओं से जाकर एक ही बात कहता हूं कि 25 साल मेहनत करो, और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि 25 साल के बाद में आगे के जो 10 साल हो, वो 10 साल में आपके पास में यश, नाम, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, वैभव, पैसा, सम्मान, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कितनी साल की उम्र में? 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में आपके पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए। पद भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और नाम भी होना चाहिए, ख्याति भी होना चाहिए। 35 साल की उम्र। और आजकल हम युवाओं को देखते हैं कि 30, 35 साल तक की उम्र में उनको ये समझ में नहीं होता कि हमको करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, हमें क्या करना है। 35 साल तक युवा, आज 2 चीजों ने बड़ा युवाओं को खराब किया है। एक तो फैशन और एक व्यसन। व्यसन समझते हो? व्यसन किसे कहते हैं? व्यसन नहीं समझते? इंग्लिश मीडियम का ऐसा ही चक्कर है, हिंदी भूल जाते हैं। अरे हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? बोलो ना, हिंदी। और आपको हिंदी में इतना सा शब्द समझ में नहीं आ रहा है कि व्यसन क्या है। आप आज बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई कर रहे हो, कोई IIT करेगा, LLB करेगा, कोई MBA करेगा, कोई उद्योगपति बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। पर आज आप इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हो, नो डाउट आज की भौतिकता के अनुसार व्यवहार में इंग्लिश की बड़ी आवश्यकता है।
पर आप जब प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए जाएंगे, धरातल पर काम करेंगे, तब आपको ये भारत देश है, ये अमेरिका या इटली नहीं है। यहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी पड़ेगी? हिंदी की पड़ेगी। तो आप हिंदी स्पीच को भी सुना करें, हिंदी वर्णमाला को भी पढ़ा करें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो उसका नॉलेज तो हमें पहले होना चाहिए। हमारे यहाँ पर पहले कौन सी भाषा थी? प्राचीन भाषा कौन सी थी? संस्कृत। तब आपको हिंदी में व्यसन पता नहीं तो संस्कृत की तो बात ही क्या करेंगे, हैं? या कुछ आता है संस्कृत में? बोले महाराज ठन ठन गोपाल। तो पहले की भाषा थी संस्कृत, फिर क्या आ गई? हिंदी, और अब हम आ गए इंग्लिश में। तो व्यसन मतलब नशा करना। अब नशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ तो? ड्रग्स कहते हैं। नशा करने को क्या कहते हैं? नशेड़ी को क्या कहते हैं? मामला इंग्लिश में भी गड़बड़, वो पूरा नहीं है। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो इसका भी हमें करना चाहिए, होना चाहिए हमें नॉलेज थोड़ा थोड़ा संस्कृत का भी। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि हमारी जो संस्कृत भाषा, गुरुजी जो पहले जो संस्कृत भाषा थी, वो इतनी गजब की भाषा थी, इतनी दिव्य भाषा थी कि संस्कृत में किसी को गाली भी देते तो ऐसा लगता है कि सामने वाला कोई कविता पढ़ रहा है। ऐसी भाषा थी। अगर हम हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें डॉग, और हिंदी में कहें कि हे कुत्ते, तो सामने वाला नाराज होगा कि नहीं होगा? बोलो तो हो जाएगा ना। अब इसी बात को संस्कृत में कहो हे स्वान, सामने वाला राजी हो जाएगा, बोले वो मेरे लिए भी कविता पढ़ी जा रही है। अब हिंदी में किसी से कहो कि हे गधे, वो नाराज होगा कि नहीं होगा? आप इसी को संस्कृत में बड़े प्रेम से कहो हे वैशाख नंदन, वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, वो राजी हो जाएगा कि हाँ मेरे लिए कोई कविता पढ़ी जा रही है। तो हमारी जो संस्कृत भाषा थी वो बड़ी मधुर भाषा थी। आप अभी किसी दुकान पे जाओ और उससे आपको आइसक्रीम मांगनी हो तो इंग्लिश में तो आप आइसक्रीम कह देते हो। अब इसी बात को अगर आपको संस्कृत में कहना हो तो कैसे कहेंगे पता है? आइसक्रीम मांगनी हो किसी दुकानदार से जाकर, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, आइसक्रीम पसंद है कि नहीं आपको? है? तो आइसक्रीम वाले के पास में जाकर आज आइसक्रीम लेने के लिए आजकल में जाओ तो उससे कहना कि भैया आप हमें दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम दीजिए। क्या कहेंगे? दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। अब इसी को अगर आपको मैंगो फ्लेवर चाहिए तो क्या कहना होगा? बोले सर आम्र दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। दुकानदार देगा उतनी में आइसक्रीम पिघल जाएगी। तो हमारी जो भाषा है वो बड़ी ही अद्भुत अनुकरणीय भाषा, संस्कृत भाषा। हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए सारे संस्कृत भाषा में। फिर हिंदी आई, अब हम इंग्लिश में आ गए। इंग्लिश पढ़ना भी जरूरी है, पर हमारी भाषा का, राष्ट्रभाषा का नॉलेज हमको होना ही चाहिए। आपका जो जीवन आइसक्रीम की बात चल रही है, तो हमारा जीवन भी है वो आइसक्रीम के जैसा ही है। आप कुछ करेंगे तो भी ये खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे तो भी ये खत्म तो होना ही होना है कि नहीं? इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बोले सबसे बड़ा सत्य यही है कि एक दिन हमको खत्म होना है, एक दिन हम सबको मरना है। ये सबसे बड़ा सत्य है। हमारा जीवन आइसक्रीम के जैसा है। आइसक्रीम के जैसा क्यों बताया जीवन को? बोले जैसे आइसक्रीम नष्ट हो जाती है, वो रहती नहीं है, वैसे हमारा जीवन भी नष्ट हो जाता है। पर इसमें एक बात है, आइसक्रीम जब नष्ट होती है तो सच बताइए किसी को फायदा होता है क्या? कोई लाभ होता है? वो आइसक्रीम जब पिघलती है तो उसके पिघलने से किसी को लाभ होता है? एक चीज और होती है जिसको हम कैंडल कहते हैं, मोमबत्ती। मोमबत्ती भी पिघलती है, क्योंकि पिघलना तो प्रकृति का नियम है, सबको पिघलना है। पर मोमबत्ती भी पिघलती है, आइसक्रीम भी पिघलती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? पिघलती है तो किसी को कोई लाभ नहीं होता, और मोमबत्ती पिघलती है तो बोलो ना, किसी को लाभ होता है? क्या लाभ होता है? हाँ, मोमबत्ती जब पिघलती है तो वो पिघलने से पहले हजारों लोगों के जीवन में
प्रकाश करके चली जाती है। पिघलती तो आइसक्रीम भी है पर उससे किसी को कोई लाभ नहीं होता। यानी कि मरना तो हम सभी को है, पर कोई का जीवन ऐसा हो जाएगा कि वो मरने से पहले वो लाखों लोगों के ऊपर उपकार करके चला जाएगा, लाखों लोगों के जीवन में कुछ न कुछ लाभ फायदा करके चला जाएगा। वरना तो इस दुनिया में लाखों लोग रोज जन्म लेते हैं। अभी आपको पता है वर्तमान में कितनी पॉपुलेशन होती है, कितने बच्चे रोज जन्म लेते हैं? पढ़े लिखे हो, ऐसी बातें थोड़ी सर्च किया करा करो, देखा करो राष्ट्र में क्या क्या हो रहा है। रोज भारत में अभी वर्तमान समय में 66,000 बच्चों का जन्म हो रहा है, रोज जन्म ले, और उनके जन्म के अंदर कोई विशेषता नहीं है। विशेषता होती है मृत्यु के अंदर, कि आप कहाँ जन्मे, कब जन्मे, कैसे जन्मे, डिसाइड करने वाला कोई और है, पर आपने जीवन को कैसे जिया वो आपकी मृत्यु बता देती है। आदमी जब मरता है ना तो उसकी मृत्यु बता देती है कि इसका जीवन कैसा था, ये कैसे जिया। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि भगवान जो होता है ना वो कभी भेदभाव नहीं करता। भगवान का भेदभाव सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको परमात्मा ने बनाया और उस समय अगर बनाते समय भगवान ने आपको आंखें नहीं दी होती तो थोड़ा सा समझ में आता। मुझे तो दुख होता है कि यार यहाँ पर भगवान ने भेदभाव कर दिया। अगर आपको सारा शरीर दिया होता पर पांव नहीं दिए होते तो थोड़ा सा दुख होता कि नहीं होता कि भगवान ने ये भेदभाव कर दिया। पर आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, भगवान ने आपको सुंदर शरीर दिया है, रूप दिया है, ऊर्जा दी है, कार्य करने की क्षमता दी है, यानी कि भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। भगवान तो हम सबको 3 पेज की डायरी देता है। सबसे पहले पन्ने पर वो लिखता है जन्म और आखिरी पन्ने पर वो लिखता है मृत्यु, और बीच का जो पन्ना है उसको हम कहते हैं जीवन। जन्म से लेकर जो मृत्यु तक की जो यात्रा होती है, इस जीवन में हमारे पास में कलम है, एक पेन है, एक डॉट है जिसको हम कर्म रूपी पेन कहते हैं, और बीच का पन्ना जो है वो बिल्कुल खाली है। अब आपके हाथ में है कि आपको उसमें क्या लिखना है। कर्म करने के लिए भगवान ने हमको स्वतंत्र छोड़ा है, कोई उसकी पाबंदी नहीं है, कोई वो नहीं कहता कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो। कर्म करने के लिए कर्म बताएं कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये हमारे ग्रंथों में उपदेश है। बाकी अब उसमें से हमको करना क्या है वो डिपेंडेंट हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या करना है। तो कर्म ऐसा करो कि 35 वर्ष की आयु तक हमारे पास में यश, नाम, कीर्ति और लोगों का प्रेम हमारे पास में हो, ऐसा कर्म हमको करना चाहिए। 35 वर्ष तक की आयु तक एक सक्षम युवा हमको बनना है। आजकल युवा फैशन और व्यसन में डूबते जा रहे हैं। व्यसन मतलब तुम नहीं समझते, फैशन मतलब तो समझते हो, बोलो ना। आवाज नहीं आ रही आपकी, बड़े गंभीर होके बैठे हो भैया। फैशन का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? बोले भाई साहब समझते क्या? चलाई हम नहीं है, चलाई हम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, वो 3 जगहों से फटी हुई पैंट पहनना किस किस को पसंद है? ऐसे गुब्बारे निकले हुए आपको पसंद है? नहीं? आपको बेटा फटी हुई पैंट नहीं पसंद है? आपको? किसी को नहीं पसंद है। आपके स्टूडेंट बड़े होना है और वो एक कई बार वो एक साइड से कटिंग करा के आते हैं। ऐसा लगता है कि वो नाई जो है वो कटिंग करते करते बीच में सो गया हो, बीच में उसको नींद आ गई हो। तो फैशन करिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर उस फैशन के चक्कर में आपका जो ये लिखा हुआ है ना, ये कैरियर इंस्टीट्यूट, ये कैरियर खराब हो जाएगा। सच बता रहे हैं। कुछ न कुछ आप सबका एक लक्ष्य है। सक्सेस पाना चाहते कि नहीं पाना चाहते? बड़ा बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते? कितना बड़ा? बोले जहां से जाए लोग सलूट करें, लोग नमस्कार करें, हमारे को सब कुछ जानने वाले हो। अगर ऐसा सक्सेस हमको करना है, कुछ बनना है, तो फैशन और व्यसन से बाहर निकलना पड़ेगा। और एक टारगेट देखो आप सबके, मुझे पता है आप बोलो या नहीं बोलो,
पर आप सबका कुछ ना कुछ एक सपना है, कुछ ना कुछ आपके जीवन का एक लक्ष्य जरूर है। आपने सोच रखा है कि यार मुझे इस फील्ड में जाके कुछ ऐसा करना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है। तो मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या केवल सोचने से आदमी वो बन जाता है? आप अभी सोच लोगे कि मुझे तो बस नरेंद्र मोदी बनना है, मुझे तो नरेंद्र मोदी बनना है, मुझे तो देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो क्या केवल सोचने से बना जा सकता है? तो कैसे बना जा सकता है? कैसे बना जा सकता है? उन सपनों को केवल देखना नहीं चाहिए, उन सपनों को जीना चाहिए। सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद में आता है। महापुरुष कहते हैं सपना वो होता है जो हमें सोने ही नहीं देता। उस तरीके से हम जिएंगे, जो भी आपका एक टारगेट है, एक मोटिव है। देखो, मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि आदमी का जो लक्ष्य जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा? बोले आसमान के जितना। इतना बड़ा लक्ष्य। बोले इतना बड़ा लक्ष्य लेंगे तो क्या होगा? बोले पेड़ की जितनी ऊंचाई या इस बिल्डिंग की जितनी ऊंचाई तो हमको मिल ही जाएगी। अगर लक्ष्य आसमान है तो, अगर लक्ष्य ही पेड़ है तो धरती पर ही देखते रहे, ज्यादा ऊंचाई नहीं मिलेगी। इसलिए लक्ष्य जो हो वो बहुत बड़ा होना चाहिए, तब हमको कुछ ऊंचाई मिल सकती है। आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी मोटिव है, सबसे पहली चीज तो है कि वो बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज है कि वो सुंदर होना चाहिए। उसके पीछे का, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कौन कौन बनना चाहते हैं? सब डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। जय हो, प्रणाम। आप में से इंजीनियर कौन बनना चाहता है? 2-4। आप में से उद्योगपति कौन बनना चाहता है? सब नौकरी बनना चाहते हैं, मालिक कोई नहीं बनना चाहता। ये कैसी विचारधारा है? आपको पता है रतन टाटा के यहाँ पर कितने इंजीनियर और कितने डॉक्टर काम करते हैं? आपको पता है अंबानी के यहाँ पर कितने डॉक्टर, इंजीनियर, कितने सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं? आइडिया लगा सकते हैं? आइडिया लगा सकते हैं क्या? लाखों की संख्या में काम करते हैं। तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पर उद्योगपति भी बनना कोई छोटी बात नहीं होती है। उद्योग करना, व्यापार करना सक्सेस का भी एक अंग है। और जो बड़ा उद्योगपति होता है, आज आप बिरला को देखते हो, टाटा को देखते हो, अंबानी को देखते हो, ये सारे उद्योगपति हैं। और आज यहाँ इनके यहाँ पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सारे काम करते हैं। तो मुझे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं फील हो रहा है कि आपने एक बंदे ने भी हाथ ऊपर नहीं किया कि मुझे उद्योगपति बनना है। उसका भी नॉलेज लीजिए। बिजनेस भी भारत की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और भारत में तो इतने रोजगार हैं, इतने बिजनेस हैं, बस उनको कोई सही ढंग और सही तरीके, आज की आधुनिकता के अनुसार, आज आपके पास में जो पावर्स है, जो आपकी एजुकेशन है, आज जो इतना बड़ा हब है यहाँ पर हमारा बिजनेस का, तो आप जैसे होनहार बच्चे पढ़े लिखे उसको एक नई दृष्टि देकर, नई दिशा देकर आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर बहुत सारी संभावना है, बस आप इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करो। हम गलती काम करते हैं, बोले हम फैशन, व्यसन और मोबाइल से ज्यादा और अपनी पढ़ाई से ज्यादा सोच नहीं पा रहे। थोड़ा सा अपने दिमाग का विस्तार करिए, इसको थोड़ा सा फैलाइए, इसको थोड़ा सा खोलिए। अभी आपने देखा होगा एक 13 साल का एक गुजरात का बच्चा वर्तमान समय में 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। 13 साल का मात्र, और 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा है सालाना। उम्र कितनी है? 13 साल है। पर हम 13 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में हमारी सोच कितनी है? बोले सोच इतनी है कि मम्मी को बेवकूफ बना के थोड़ी देर मोबाइल कैसे ले। इससे ज्यादा हम लोग सोच पा रहे हैं। एक बात पूछता हूं मैं आपसे, आप बचपन में आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं क्या? 4 साल, 5 साल? तो वो 5 साल का बच्चा एक 5 रुपए के खिलौने के लिए रोता है। रोता है कि नहीं रोता? और उसको जब वो खिलौना मिल जाता है तो उसको ये भी लगता है कि मानो मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। और आपको ये भी पता होगा कि आप भी उस उम्र से निकले हैं।
आप भी कभी अपने बचपन में उस 5 रुपए के खिलौने के लिए रोए होंगे, रोए हैं कि नहीं रोए? बोलो ना। कभी कभी हम भी तो उस प्लेटफॉर्म पे, उस स्थान पर रहे होंगे, कभी हम भी उस खिलौने के लिए रोए होंगे जिस खिलौने के लिए आज हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। तो अब आप युवा हो गए, जवान हो गए, अब आपको वही बचपन का खिलौना जिसके लिए आप कभी रोते थे, अभी आपको वो ला कर दे दे कि लो भैया, आपका क्या नाम है? यस, आपको वो खिलौना भी ला कर दे दे 5 रुपए वाला, आप खेलना पसंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नहीं पता क्यों नहीं करते भैया, आप बताइए। बचपन में जिस 5 रुपए के खिलौने के लिए हम रोते थे, अभी वो आपको दे दिया जाए तो आप उससे खेलना पसंद क्यों नहीं करते जी? हाँ, एकदम परफेक्ट जवाब दिया, ताली बजाइए, एकदम परफेक्ट। अभी हम मैच्योर हो गए, हमारी सोच थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब बड़ी कितनी हुई है? बोले भैया बड़ी हमारे नजर में बड़ी हुई है, पर मैं कहता हूँ अभी भी हमारी सोच उस बच्चे की जैसी ही है। जैसे उस बच्चे को अगर मम्मी समझाए, 5 साल के बच्चे को मम्मी समझाए कि अरे बेकार की चीज है, 5 रुपए का खिलौना टूट जाएगा, उस बच्चे की समझ में आती है ये बात? नहीं आती। वो कहता है बस मुझे चाहिए। वो कि वो कंडीशन हमारी है। हमें अब गुरुजी कहे, मम्मी कहे कि अरे मोबाइल में टाइम खराब मत करो, बेकार की चीज हमारी समझ में आती है क्या? नहीं आती ना। अरे मम्मी तो ये कर रही है, यही तो सब कुछ है। अभी हमसे कहे कि अरे व्यसन के चक्कर में मत पड़ो, बेकार की चीज है, पर हमारी समझ में आती है क्या? नहीं आती है, क्योंकि हमारी कंडीशन अभी भी उस बच्चे की जैसी है। अभी भी हम क्या सोचते हैं, बढ़िया कंपनी का ब्रांडेड मोबाइल मिल जाए, बढ़िया शूज मिल जाए, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े मिल जाए, बढ़िया ब्रांडेड हाथ में चकाचक घड़ी हो और बढ़िया मोटरसाइकिल या साइकिल मिल जाए तो बस लाइफ जिंगा लाला है। यही तो सोचा ना, बस इतना मिल जाए तो इससे ज्यादा बस कुछ नहीं चाहिए। बस अब थोड़ा सा स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपना भी एक वो होगा कि ले इसके पास ये बाइक है, इतनी ब्रांडेड घड़ी पहन रखी है, इतने ब्रांडेड शूज है, बस थोड़ा सा दिखावा कर लेंगे, इतने में हम खुश हो जाते हैं। यानी कि हमारी दशा अभी तक उस बच्चे के जैसी है। शरीर से बड़े हुए हैं, बौद्धिक विचार, बुद्धि का विचार अभी बड़ा नहीं है, पर थोड़े से 10 साल बाद में मेहनत करके अपने कैरियर की तरफ बढ़ोगे तब आपको क्या आवश्यकता महसूस होगी पता है? बोले कटिंग में, इन सब में, फटे हुए कपड़ों में कुछ नहीं पड़ा। अब तो बढ़िया सी मेरी बिल्डिंग हो, इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास में हो, इतनी बढ़िया कार मेरे पास में हो, इन सारी चीजों में आदमी उलझ जाता है। पर मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि जो मैच्योरिटी आपके अंदर 10 साल या 15 साल बाद में आनी है, आप उस मैच्योरिटी को अभी ऑब्जर्व करिए, आप उसको अभी फिक्र आइए, आप उसको अभी बचाना सीखिए, तो आपके जीवन के 15 साल का फायदा हो जाएगा। 15 साल बाद में जो इतने आप मैच्योर होने हैं, उतने मैच्योर आप अभी से हो जाएंगे। आप अपने जीवन का भला बुरा, अच्छा, फायदा, नुकसान अब से सोचना प्रारंभ करिए। शरीर से बड़ा होने से बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, बुद्धि से बड़ा होना पड़ता है। आप लोग मुझे बता सकते हैं बच्चा किसे कहते हैं? बच्चा किसे कहते हैं? तुम बताओ। है? आप बताओ बेटा, बच्चा किसे कहते हैं? सीधा सा सवाल है, एकदम सीधा सा जवाब है। बोले बच्चा किसे कहते हैं? बोले महाराज बच्चे को बच्चा कहते हैं। मैं आपसे कहूँ गधा किसे कहते हैं, आप क्या कहोगे? गधा किसे कहते हैं? बोले गधे को गधा कहते हैं। मैं आपसे कहूँगा ऊंट किसे कहते हैं? ऊंट को ऊंट कहते हैं। तो बच्चा किसे कहते हैं? बच्चे को कहते हैं। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बच्चे को बच्चा कहते हैं। और हम कहते हैं कि बच्चा उसे कहते हैं जिसको बचा बचा के रखा जाए, जिसको बचा बचा के रखा जाए। मम्मी कहती है ये मत करो, गुरुजी कहते हैं ये मत करो, ये सही नहीं है, ये सही है, ये वो है, ये नहीं है। तो जिसको बचा बचा के बात बात पर अनुशासन सिखाया जाए, गलत सही सिखाया जाए, उसको बच्चा कहते हैं। अगर आज भी आपके मम्मी पापा को आपके ऊपर मेहनत करनी पड़ रही है, आज भी मम्मी पापा आप ये सिखा रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, इसका मतलब है आप आज भी बच्चे ही हैं, आप अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं।
तो जो चीज हमें 15-20 साल के बाद में प्राप्त करनी है, मैच्योरिटी आज हमारे अंदर आ जाए। मैं आज आपके पास इसलिए आया हूँ, आप थोड़ा सा पढ़ लिख जाओगे, LLB, ये IIT या फिर CA कुछ आप कोर्स करोगे तो नर्सरी से लेकर वहां तक आप हजारों किताबें पढ़ लोगे। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी उतनी ऊंची पढ़ाई के लिए, हाई क्वालिफिकेशन के लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है। तो उन किताबों से आपको क्या प्राप्त होगा? बोले बुद्धि बल, आपकी मैच्योरिटी, आपका ज्ञान, आपका जनरल नॉलेज आपका बढ़ जाएगा, आपकी बुद्धि बड़ी तेज हो जाएगी। और दूसरी चीज, आप युवा हो, अच्छा खान पान करोगे, व्यायाम करोगे। व्यायाम करते हो कि नहीं करते? नहीं करते? क्यों नहीं करते? बूढ़े हो गए क्या? इस उम्र में व्यायाम नहीं करते? शरीर की ताकत, ऊर्जा होनी चाहिए। तो 3 चीजें हमारे पास अभी हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास बुद्धि बल है, आप व्यायाम कर, युवा है, अच्छा खान पान करते हैं तो आपके पास में बाहुबल भी है। पढ़ाई करके जब आप अच्छी नौकरी लग जाएंगे तब आपके पास में धन बल भी आ जाएगा, पैसा भी आने लग जाएगा। तो धन बल, बाहुबल और तीसरा क्या बताया मैंने? बुद्धि बल। तो ये तीनों चीजें कब काम करती है पता है? अभी सर जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं ना, उस कुर्सी के कितने टांगे हैं? बोलो ना, 4 टांगे हैं कि नहीं है? किसी भी चीज को खड़ा करने के लिए, डेवलप करने के लिए 4 टांगे चाहिए। तो इस कुर्सी की मानो एक टांग जो है वो धन बल है, पैसे की है। दूसरी टांग जो है वो बुद्धि की है, बुद्धि बल है। तीसरी टांग जो है वो है बाहुबल की, ताकत की। ये चौथी टांग कौन सी है बताओ? बुद्धि बल, बाहुबल और धन बल। चौथा बल कौन सा होता है? एक टांग नहीं होने से ये 3 टांगे काम करेगी क्या? कुर्सी टिकेगी क्या? यानी कि वो चौथी टांग इतनी जरूरी है कि जब तक वो नहीं होगी ये कुर्सी नहीं टिकेगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तीनों चीजें होते हुए भी बेकार हो जाएगी, बुद्धि भी बेकार हो जाएगी, धन भी बेकार हो जाएगा और ताकत भी बेकार हो जाएगी। वो चौथी टांग सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सी है? बुद्धि बल, धन बल और आत्मबल। हाँ, थोड़ा बहुत पास में, लगभग पहुंच ही गए। अब क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। आत्मबल कौन बोला? आप बोलेंगे, क्या नाम आपका? जयप्रकाश सैनी। जयप्रकाश जी सैनी। तो चौथी चीज कौन सी है? चौथी टांग कौन सी है? आत्मबल, जिसको हम कह सकते हैं मनोबल, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो ये अगर हमारे पास में मनोबल हमारे पास में नहीं होगा तो धन बल, बुद्धि बल कुछ भी काम नहीं करेगा। मैं अक्सर कहता हूँ, बड़े बड़े हाई क्वालिफिकेटेड, बहुत नाम, ख्याति, पैसा, पद वाले लोग आज अखबारों में, टेलीविजनों में आप देखते हो सुसाइड कर लेते हैं। अभी एक डॉक्टर ने सुसाइड किया था, अभी 1-2 साल पहले एक बहुत बड़ा एक्टर था, उसने सुसाइड किया था। अभी एक बहुत बड़ा अफसर था, पुलिस अफसर था, उसने भी सुसाइड किया था। क्यों? इनके पास में तो पैसा भी था, पद भी था, बुद्धि भी थी, फिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया? किस चीज की कमी थी उनके पास में? आत्मबल की, मनोबल की कमी थी। और आज के इस युग में सबसे बड़ी कमी युवाओं के अंदर मनोबल की है। और ये मन जो है ना, इसको इतना पावरफुल बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ कि दुनिया की कोई भी चुनौती हो आपके सामने आकर घुटने टेक दे। इतनी क्रांति अपने अंदर लाओ, इतनी ऊर्जा अपने अंदर भरो कि आपकी उड़ान को कोई रोक ही नहीं सके। और इस मन को ताकतवर बनाने के लिए आज से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन का नाम सुना है ना? अर्जुन हार गया था, बिल्कुल वो मरने की कगार पर आ गया था। तो उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारी वेदों की जो दिव्य संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, हमारे यहाँ पर कितने वेद है पता आपको? कितने वेद हैं? क्या नाम उनके? क्या बात है, बहुत सुंदर,
बड़ी प्रसन्नता हुई। उन चारों वेदों में आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं ना, उस फील्ड की हर एक चीज आपको चारों वेदों में मिलेगी। आज दुनिया के सबसे बड़ी संस्था नासा में अगर किन्हीं धार्मिक ग्रंथों के ऊपर रिसर्च होता है तो वो हमारे 4 वेद हैं, और उन्हीं 4 वेदों को श्री कृष्ण ने निचोड़ कर एक रस रस निकाल करके, मानो उसका सार सार निकाल करके, एसेंस निकाल करके, हर चीज का एक एसेंस होता है ना, वो एसेंस निकाल करके इस एक किताब में भर दिया। क्या नाम है इसका? श्रीमद् भगवत गीता। आप जानते हैं इसके बारे में? हैं? आपके घर में है? आपके घर में भैया पढ़ा है आपने कभी? किसने पढ़ा है? वाह, खूब खूब खूब। कुछ आता है इसके बारे में? बताइए, आप बताइए, खड़े हो जाओ। श्लोक आते हैं? आगे गीता के बारे में क्या चलता है? सर हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, उसके फल का त्याग करते रहना चाहिए। गीता की सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या आप बता के गए, बोले कर्म करो, मेहनत करो तो फल आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। फल का त्याग हमें नहीं करना है, हमें कर्म करना है तो फल अपने पीछे पीछे दौड़ेगा। रंजना सेन। श्रीमद् भागवत गीता में महाभारत के अंदर कृष्ण जी ने अर्जुन को मतलब ज्ञान दिया था कि अपने परिवार वालों को मतलब अगर वो नहीं लड़ेगा तो आगे धर्म की स्थापना कैसे होगी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कई बार धर्म के लिए हमारी जो संस्कृति वो अस्त्र और शस्त्र की संस्कृति है। हमारे पास में शास्त्र भी है, पास में शस्त्र भी है। यानी कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे, तुम्हारा धर्म ही नहीं रहेगा, तो तुम भी रहने वाले नहीं हो। तो इस गीता को 3 भागों में बांटा गया, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। गीता हमें सिखाती है कि ये तीनों चीजें हमारे पास में होनी चाहिए। इन तीनों में से एक भी चीज हमारे पास में कम रही तो हम फेलियर हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। चाह कर भी, मेहनत कर कर भी आप जीत नहीं पाओगे अगर ये तीनों चीजें आपके पास में एक साथ नहीं है। सबसे पहली चीज तो है कर्म। हमें मन मार करके, मन से हमारा कहीं जा रहा हो पर हमें मेहनत करनी है, हमें कुछ प्राप्त करने के रात दिन मेहनत करनी है। दूसरी चीज है कर्म करने के साथ साथ में हमारे पास अच्छा ज्ञान हो, हम अपने भले बुरे के बारे में जानते हो, हम जिस फील्ड में जा रहे हैं उसके पीछे का मोटिव जो है वो सुंदर होना चाहिए, लक्ष्य सुंदर होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए। भक्ति किसके प्रति? और आपने जो बताया राष्ट्र के प्रति। सबसे पहला कर्तव्य हमारी धरती के प्रति है, हमारे राष्ट्र के प्रति। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्तव्य हमारे धरती के प्रति। हमारे यहाँ पर हम हमारे धरती माता को क्या कहते हैं पता है? भारत को क्या कहते हैं? बोलो ना, भारत माता कहते कि नहीं कहते? आपने कभी सुना इंग्लैंड माता, इटली माता, अमेरिका माता? और भारत को क्या कहते हैं? माता। हमारी संस्कृति, गाय को क्या कहते हैं? गौ माता। गंगा को क्या कहते हैं? गंगा माता। तुलसी को क्या कहते हैं? तुलसी माता। हमारे यहाँ पर पशुओं से प्रेम करना हमें सिखाया जाता है, नदियों से, पहाड़ों से, प्रकृति से प्रेम करना हमें सिखाया जाता है। हम सबके अंदर भगवान को देखते हैं। हमारे यहाँ पर सब हमारे लिए परमात्मा ही है। ऐसी उदार संस्कृति केवल भारत की हो सकती है। तो आपका कर्तव्य है सबसे पहले इस राष्ट्र की सेवा करना।
आपका दूसरा कर्तव्य है, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, जिन माता पिता के कारण आप लोग यहाँ पे बैठकर इतनी सफल पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका दूसरा कर्तव्य है उनके प्रति। आपके जीते जागते कोई भगवान अगर है तो वो आपके मम्मी पापा हैं, वो आपके माँ पिताजी हैं, माता पिता हैं। और तीसरा कर्तव्य भक्ति हमारी होनी चाहिए हमारे गुरुजनों के प्रति, जो गुरुजनों को शिक्षा दे रहे हैं, इसको भक्ति कहते हैं। और सबसे अद्भुत भक्ति होनी चाहिए उस परमात्मा के प्रति जिस परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, शरीर दिया, ऊर्जा दिया। अपने जो आराध्य देव हैं राम और कृष्ण, नित्य उनका धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने आज सुबह का सूर्य देखा है, और आपकी कृपा रही तो कल का सूर्य भी मैं जरूर देखूंगा। तो उन परमात्मा के प्रति, राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ भाव हमारा होना चाहिए, और अपने जीवन का एक मोटिव होना चाहिए। अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए आप हजारों किताबें पढ़ते हैं, आप बुद्धिमान हैं, तो ये एक किताब भी आप जरूर पढ़ेंगे। कौन सी? ये नानी दादी के पढ़ने के लिए नहीं है। दुनिया के 128 देशों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप फ्रांसीस, चाइनीज, इटालियन, हर एक भाषा में देखो आपको ये किताब मिलेगी। दुनिया के हर देश में ये किताब पढ़ाई जाती है। आज हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि ये भारत देश एक सार्वभौम देश है, यहाँ पर पढ़ाई जाएगी तो ये सांप्रदायिक हो जाएगी। बाकी प्रसन्नता की बात है कि अभी गुजरात में तो सिलेबस में इसको लागू कर दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर किताब है, वो किताब है जो आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है, आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। आप इस किताब को पढ़ना शुरू करिए। पढ़ना ही नहीं है, इसको समझना है। अरे भैया, आप लोग भगवान कृष्ण से प्रेम करते हो कि नहीं करते? बोलो ना। हमारे आइडल कौन है? कृष्ण है, राम है, ये फिल्मी भांड नहीं है। हम किसके फैन है? कृष्ण के फैन है, राम के फैन है, हमारे आइडल वो हैं। तो कृष्ण ने जो ज्ञान हमको दिया उसको हमें पढ़ना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, धूप भी आ गई है। तो आप इस किताब को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? यस यस करो, जबरदस्ती मत करना, मन हो तो करना। तो भाई देखो ना, मैं आज आपको आकर इतनी बातें कह रहा हूँ, उपदेश कर रहा हूँ, तो आपके सर से पूछ लो, मैंने कोई फीस नहीं ली है, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है। मैं आपको आकर इतनी बातें बता रहा हूँ किस लिए? मुझे क्या फायदा है? मुझे सिर्फ इतना फायदा है कि मैं अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। मेरा सिर्फ इतना फायदा है कि मैं अपने भारत देश के बच्चों से प्रेम करता हूँ। आप लोग सफल होंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आप लोग अगर उच्च पद पे जाएंगे, राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे, तो मुझे बड़ी सफलता होगी। इसलिए आज मैं आपको ये किताब गिफ्ट देके जाऊंगा। मेरा गिफ्ट स्वीकार करेंगे? एक्सेप्ट यू? यस या नो? पक्का? इसको पढ़ेंगे या घर ले जाके दादी को दे देंगे कि लो? बोलो तो, प्रॉमिस? समझेंगे इसको? देखो, एक साथ पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। रोज 1-2 चैप्टर पढ़ना, उतना ही पढ़ना जितना समझ में आए। कोई जरूरी नहीं कि आप नहा धो के मंदिर में पढ़ो। जब आपको समय मिले, कार में, बेड पर, छत पर, जहां आपको अनुकूल समय निकले। शर्त इतनी है कि इसको पढ़ना भी है और इसको समझना भी है। इस एक किताब को आपने समझ लिया, बड़ी कठिन है, जल्दी से समझ नहीं आएगी, बोर हो जाओगे आप, पर पीछा मत छोड़ना इसका। जब तक ये समझ में नहीं आ जावे तब तक इसका पीछा मत छोड़ना। और इसको समझ लिया तो बाकी कुछ समझना शेष नहीं रहेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज ये गिफ्ट देके जा रहा हूँ, इसको हमेशा अपने पास में रखना। ये मेरा आपके लिए सबसे सुंदर उपहार है। आपको भी जिंदगी में किसी को उपहार देना पड़े, कोई मित्र का कोई बर्थडे हो, तो क्या देंगे उसको? भगवत गीता। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जहां पर भी जाते हैं, कितना भी बड़ा आदमी क्यों न मिले, उसको क्या भेंट करते हैं? भगवत गीता। क्यों? क्योंकि भारत के पास अगर सबसे अमूल्य वस्तु कुछ है तो वो केवल भगवत गीता है। तो निश्चित आप पढ़िएगा। अब ज्यादा समय नहीं दूंगा, धूप आ गई है। जोरदार जयकारा लगाई, भारत माता की, सच्चिदानंद भगवान की। नमस्कार। देखिए भाई श्री ने सबसे बड़ी बात कही कि आपका कर्तव्य अपने राष्ट्र के प्रति है, माता पिता के प्रति है, समाज के प्रति है। और राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वहन भाई श्री संतोष सागर जी महाराज करें। और आप देश के बहुत बड़े डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो आप अपने राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे। और इसी की आप पढ़ाई करें। मैं देख रहा हूँ वहाँ पर 2 बोर्ड लगे हैं,
देखिए श्री राम जी स्वामी और पूजा चौधरी, हम चाहते हैं कि अगले और 22 श्री संतोष सागर जी में रहें तो 20 फोटो वहां पर लगे, उनमें से आप लोगों के भी फोटो हमेशा आपके लिए कामना करते हैं। आप डॉक्टर इंजीनियर बने और बहुत निष्ठा के साथ, पैसा कमाने के लिए आपको नहीं बनना है, आपकी भावना होनी चाहिए। भाई से कह रहे कि भावनाएं पवित्र होनी चाहिए, देश की सेवा की भावना होनी चाहिए, इस लक्ष्य के साथ पढ़ाई करें। मैं जो प्राचार्य हमारे यहाँ के एस्पेरो के, उनसे निवेदन करूंगा, भाई श्री संतोष सागर जी महाराज दुपट्टा उठाकर आपका सम्मान करेंगे और तमाम जो आचार्य हैं उन सब का भी भाई श्री संतोष सागर जी महाराज सनातन धर्म यात्रा का दुपट्टा उड़ाकर आशीर्वाद देंगे, उनको उनका सम्मान करेंगे। धूप ज्यादा है, वरना हमारे बीज कमल जी सॉरी बहुत अच्छे वक्ता हैं, सुरेश जी सरावगी बहुत अच्छे मोटिवेट करते हैं बच्चों को। जी मैं ये चाहता भी हूँ आदरणीय भाई श्री सुरेश जी सरावगी 2 शब्द कहेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं विद्या भारती से जुड़े हैं, आदर्श विद्या मंदिर समूह में आपका बहुत बड़ा योगदान है और मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ आपसे, मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपके सानिध्य में। आदरणीय सुरेश जी सरावगी। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच, आदरणीय गुरुदेव प्रिंसिपल, आज आपने महाराज जी का बोधी की नहीं, मैं इसको प्रवचन करता हूँ, क्योंकि जो सार की बातें जो आप लोगों को बताई वो आप लोगों की समझने की बात है। आज नाम इनका आपने सुन ही लिया, क्या नाम है बोलिए नाम। अरे अभी यही तो बात चल रही है, संतोष सागर जी महाराज। संतोष किसको कहते हैं ये भी आपने सुन लिया। संतोष उसको कहते हैं कि मेरे को कितने भी नंबर कम आ जाए तो भी मेरे को संतोष है। आप इस बात को गहराई में पढ़ाई के मामले में आप लोग ज़रा चिंतित रहते हैं, मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आप चिंता मत करो। आप अनेक और अन्य कार्य है जो आप कर सकते हो। इब्राहिम लिंकन, आप सभी ने नाम सुना है, वो कितनी बार हारा था, फिर भी उसके बावजूद भी वो जो बाद में जीता था। इस प्रकार के भाव मन में रखते हुए आप लोग चलो कि मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं पढ़ाई में कमजोर हो जाऊंगा। आप उद्योग के बारे में सोचो और मेरे को अन्य काम, अन्य क्षेत्र भारत में इतने हैं कि उसके संबंधित भी आप चर्चा करोगे तो आप उदास मत होइए। अनेक काम आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिमाग दिए हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। चिंता करने पढ़ाई कि मैं वो नंबर ले आऊँ, मैं वो ले आऊँ, वो मैं ले आऊँ। अन्य काम, आज नरेंद्र मोदी क्या था स्कूल के वो पारिवारिक, उसके बारे में कभी सोचा? आज इस प्रकार के अनेक उदाहरण है विवेकानंद जी के, लेकिन आप इन चीज़ों को सबको देखते हुए उनकी पढ़ाई करो कि उन्होंने भी जीवन के अंदर कितना सुख और दुख देखा और सुख दुख देखते हुए आज वो महान हो गए। आप अनेक कामों में महान हो सकते हो, खिलाड़ी में हो सकते हो, व्यापार में हो सकते हो, कहीं सेवा में हो सकते हो। सेवा भी सबसे बड़ी चीज़ होती है मानव की। हे भव्य आत्माओं, आपको मैं बच्चे हो, लेकिन आज इस स्कूल के अंदर आप जो पढ़ रहे हो, वो जो पढ़ाई आप भाग्यशाली होने से इस स्कूल में पढ़ रहे हो। वरना आज देख रहे हो झुंगी झोंपड़ियों में कितने क्या बैठे हैं, कितने क्या पढ़ रहे हैं, कितने क्या हो रहा है। भारत में 135 करोड़ की आबादी होते हुए भी आप कम से कम भी 70% है ना, वो पढ़ ही नहीं पा रहे, वो खा नहीं पा रहे, वो पी नहीं पा रहे। इसके बारे में भी चिंता आप लोग करते ही होंगे। तो ये आप कर्ज चुकाओ, किसका? भारत माता का। भारत माता का जो कर्ज चुकाएगा वो ही महान आत्मा ही है। आज कितने कितने चाहे संत हुए हैं, उन्होंने यही सोच के संत बने हैं किस भारत माता का कर्ज में। तो समय का भी नहीं लूँगा, लेकिन आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि अपने घर से चलो, जब अपने माता पिता को प्रणाम करोगे, आपको बुद्धि आएगी,
आपको विवेक आएगा, आपको पढ़ाई आएगी। सबसे बड़ा अपने माता पिता है। दूसरे नंबर में अपने यहाँ जो गुरुजन है उनको आप प्रणाम किया करो, उनका जो आशीर्वाद मिलेगा, उनका जो आप लोगों को पढ़ाई के मामले में बताया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ प्रिंसिपल साहब को भी कहता हूँ, अन्य साधारण बातें भी जो है ना रोज़ करवाया करो, किया करो, पूछा करो। आप लोग किताबों की रटत मत करो। आज महाराज जी ने भी ये जो अनमोल चीज़ दी है, जिसको जैसे चैप्टर के साथ में पढ़ते हैं ना, वैसे ही एक पेज भी आप हमेशा पढ़ो। रात को सोते समय, रात को कभी भी, दिन में भी अपने माता पिता को, अपने पड़ोसी को भी बताओ कि इससे अपने को बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, आपको सब तरह का फायदा मिलेगा। इस प्रकार की मैंने भाव आप लोगों को इसलिए रखे हैं। एक भाव आखिरी में और रख देता हूँ, वो क्या है? वो क्या है कि आप लोग सब मानव जीवन है। मानव जीवन में क्या होना चाहिए? सबका मंगल हो। आप इस बात को रट कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इस बात के लिए बहुत बड़ा आपको एक सबल मिलेगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। एक आता भी है, क्या आता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पत्राणि पश्यन्तु मा कुछ दुख भागवे। आता है ना? तो ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि हम सबका कल्याण करें, सबकी मंगल कामना करें, सब सुखी रहे। इस प्रकार के भाव आप लोगों को आएंगे ना, तो आपकी पढ़ाई नहीं, आपका जीवन सुधरेगा। कभी कहीं गलत लाइन में जाओगे तो आपके मन में ये भाव, ये मंत्र जाएगा कि नहीं, सब सुखी रहे, सब सुखी रहे, सब सुखी रहे। ये मंत्र दे रहा हूँ और इस मंत्र से आप लोगों को अनेक तरह का लाभ मिलेगा। और आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान देना कि आप ये पढ़ाई जो कर रहे हो, ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। और गुरुजनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम जो है वाइसरी की जो सनातन धर्म यात्रा है, उनके YouTube चैनल श्री संतोष सागर जी महाराज आप सर्च करेंगे तो आपका कार्यक्रम भी अपलोड होगा। और अन्य जितने भी कार्यक्रम हैं वो सभी भाईश्री के YouTube चैनल पर है। तो आप उस चैनल को खोलकर आपका कार्यक्रम देखें, दोबारा इस बात को सुने। आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी इसको शेयर करें। मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि आप आभार ज्ञापन करें। बहुत बहुत आभार संत भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का कि वो आज हमारे स्पैरो परिवार को अपने गोल्डन वर्ड्स से बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आगे आ जाओ, थोड़ा सा बेटा इधर है ना, थोड़ा सा और आगे आ जाओ, वो जगह है उसको कवर कर लो। एक तो महाराज ने जब स्टार्टिंग में बोलना चालू किया था तो उन्होंने कहा था कि एनर्जी लेवल बहुत ही कम है हमारे बच्चों का। तो एक बार मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां आप महाराज के लिए बजाएं और इन्हें आज यहाँ पधारने के लक्ष्य में पता चलना चाहिए हमारे शहरों के बच्चे में भी बहुत सारी एनर्जी है। वेरी गुड। तो महाराज ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई है। बहुत ही आपके पढ़ाई ही नहीं, आपके पूरे जीवन में काम आने वाली चीज़ें आपको महाराज ने बताई है। और मैं खुद, मेरा जीवन है वो प्रेरित है श्रीमद् भगवत गीता से। मैं इसको बहुत बार पढ़ता रहता हूँ। मेरे जैसे कि मेरे को डिमोटिवेट मेरी लाइफ में जब भी मैं हुआ तो मैंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा। हाँ, मुझे थोड़ा रीडिंग का थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है, थोड़ा मुझे कम इंटरेस्ट है रीडिंग में, फिर भी मैं यूट्यूब है या और बहुत सारे माध्यमों से सुनता हूँ। सुनने का बहुत ज़्यादा आनंद है मुझे कि मैं टीवी पे जैसे महाराज हैं उनका आता रहता है अपने
कथा आती रहती है, तो उनके माध्यम से बहुत सारे श्लोक्स हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, तो सुन के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिला है मेरे जीवन में। और जब भी ऐसे लगता है कि निराशा जैसी चीज़ लगती है, तो ये भगवत गीता जो महाराज ने आपको दी है, तो ये आपके पूरे लाइफ काम आने वाली है। कभी भी आपको ऐसे लगे कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, या कभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो आप इस बुक की मदद से अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हो, मोटिवेशन ले सकते हो इस बुक के माध्यम से। बहुत अच्छा मुझे लगा, आज महाराज ने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, और मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि आपका सिलेक्शन है, या आपकी लाइफ में आपको चाहे कितनी बड़ी ऊंचाइयों पे जाना हो, आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस। जो आप महाराज ने आपको बताया आत्मबल, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस है, तो आपको पीछे देखने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी लाइफ में। जो भी आपको हासिल करना है, आपको चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, डॉक्टर्स बनना है, या आपको वेटनरी में जाना है, नर्सिंग करनी है, आपको आगे जाके उद्योगपति बनना है, बहुत बढ़िया बात महाराज ने आपको बताई कि एक डॉक्टर बनने तक ही अपने को स्टॉप नहीं होना है। मैं IIT वाले बच्चों को अक्सर बताते रहता हूँ कि अपने को IIT की 4 साल के वहाँ कॉलेज करके अपने को नौकरी नहीं पानी है, क्योंकि IIT में कहा जाता है कि अपने इंडिया का सबसे जो गोल्ड होता है, जो गोल्डन दिमाग होता है, वो IIT कॉलेजों में पाया जाता है। सबसे जो अपन कहते हैं कि इम्पोर्टेंट जो दिमाग होता है, वो IIT में पाया जाता है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं जो नासा तक गए हैं, अपने इंडिया में इसरो में काम कर रहे हैं, तो सारे IIT हैं बेटा। मेहनत करते हैं, वहाँ से वो रिसर्च करते हैं, निकलते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे वो आगे पहुँचते हैं। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि अपने को IIT डॉक्टर तक ही नहीं रुकना है, अपने को आगे भी जाना है। आगे की भी सोच, अपनी थिंकिंग, अपना लक्ष्य, वो अपना अभी से रहना चाहिए कि अपने को कहाँ आगे तक, कितना आगे तक अपने को अचीवमेंट हासिल करनी है। ठीक है, मैं एक बार फिर महाराज का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि वो आज हमारे इस पैरो परिवार से मिले, उनको अपना आशीर्वाद दिया। थैंक यू।